हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी एक बहुत ही सरल सा टॉपिक हिंदी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका संज्ञा। और संज्ञा से अमूमन आपकी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न आ जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसको सरल समझकर इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, और सरल सा क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए और अपने नोट्स आपको खुद ज़रूर बनाने हैं, हालांकि आपको नोट्स मिले हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है आपका संज्ञा। देखिए, अगर मैं संज्ञा की बारे में बात करूं तो संज्ञा शब्द जो है ना, उससे हमें ये पता लग जाता है कि संज्ञा बराबर क्या है आपका कोई भी नाम। तो मैं कह सकता हूं संज्ञा बराबर नाम, यानी कि जितनी भी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं वो सभी संज्ञा है। जरा आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं तो आप ऊपर देखिए, आपको पंखा दिखाई देगा, वो भी एक संज्ञा है। आपकी क्लास उसमें रूम में ही देखोगे, आपके में बल्ब या एलईडी लगी हुई है, उसको एक नाम दिया गया है, वो संज्ञा है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो भी क्या है, एक संज्ञा है। वो किसी न किसी कंपनी का होगा, उसका नाम है उस कंपनी का भी, वो भी क्या है, संज्ञा है। तो सरल सी भाषा में अगर हम बात करें तो संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या है, कोई भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हो वही संज्ञा है। लेकिन अमूमन परीक्षाओं में हम बात करते हैं तो काफ़ी साथियों को पता होगा कि डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेता है और किसी किसी को पता ही नहीं होती। तो आपको सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई इसकी परिभाषा है क्या, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा के बारे में, तो संज्ञा की परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं, संज्ञा किसको कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं किसी, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें लिख कर दे रहा हूं, ठीक है, पीपीटी से नहीं। मेरा मानना यह है कि आप नोट्स बनाते तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसमें 3 है, एक तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, या भाव हो सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जिनको भी नाम दिया गया है। अब ये अगर हम इनके बारे में बात करें तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहां पर गोविंद। तो गोविंद क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुआ, आपका संज्ञा हुआ। गोविंद। वस्तु की बात करें तो मैंने लिखा, जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूं तो मैंने लिखा पेन, तो ये पेन भी क्या है, आपका संज्ञा है, ठीक है। फिर उसने बोल रखा है किसी व्यक्ति का नाम गोविंद हो गया। वस्तु की बात करें पेन। स्थान मैंने लिख दिया यहां पर जयपुर। तो जयपुर क्या है, एक स्थान का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। फिर उसने बोला है भाव। तो भाव की अगर मैं बात करूं, जैसे क्रोध आदि। तो क्रोध क्या है, एक भाव है, गुस्सा आना, क्रोध आना, ये सब क्या है, भाव है। तो परिभाषा क्या, कैसे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। गोविंद क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। पेन क्या है, एक वस्तु का नाम है। जयपुर क्या है, आपका एक स्थान का नाम है। भाव, क्रोध क्या है, आपके एक भाव है, ठीक है। तो ये सभी क्या बन जाते हैं हमारे, ये आपकी परिभाषा जो है वो होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी कि संज्ञा किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति
वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन परीक्षाओं में इसकी जगह संज्ञा से, परिभाषा से क्वेश्चन ना आकर क्वेश्चन जो अमूमन परीक्षाओं में आता है प्यारे दोस्तों, वो आता है संज्ञा के प्रकार से। पूछ लेगा कि ये कौन सी संज्ञा है, गोविंद है तो, ठीक है, पूछ लेगा कि ये पेन है तो कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो हम जो है यहीं पर बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। तो आप सभी क्या करिए, हेडिंग लगाइए, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, अगर मैं बात करूं संज्ञा के प्रकार के बारे में, तो संज्ञा के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे दोस्तों, संज्ञा के आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। संज्ञा के मुख्य प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं अभी मैं बता रहा हूं। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, पूछा जाता है कि संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं। अब आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा आपको कि 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं और 5 प्रकार हैं, या इनमें से कोई नहीं है। अब शब्द पर ध्यान देना है कि संज्ञा के मुख्य अगर पूछता है आपसे कि संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि 3 प्रकार हैं, तो आप उसको टिक कर आएंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगर उसने पूछ लिया कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना है 5 प्रकार हैं। तो हम अगर बात करें कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, तो कुल आपके 5 प्रकार हैं, ठीक है, 5 प्रकार, ठीक है। तो संज्ञा के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, तो मुख्य की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य 3 प्रकार की संज्ञा होती है, और कुल की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार की होती है। तो आपको जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें ये क्वेश्चन क्योंकि परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आप बड़े ही ध्यान से क्या करेंगे, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अब ये 3 कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, तो मैं सबसे पहले इन मुख्य 3 के बारे में बात करेंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको 5। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं इसको बात करूं, आप भी इस तरीके से नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलेंगे तो आपको काफी मजा आएगा क्लास में, ठीक है। नोट्स जरूर बनाने हैं, लिखने से आपकी चीजें बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो संज्ञा के प्रकार की अगर मैं बात करूं, तो संज्ञा के पहले प्रकार में जो आता है, वो आता है आपका पहला प्रकार जो है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला प्रकार क्या होगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम बात करें, इसको हिंदी में बोल देते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो मैं हिंदी भी थोड़ा साथ साथ लेकर चलूंगा। तो पहला प्रकार जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो दूसरा प्रकार जो आता है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे प्रकार की अगर मैं बात करता हूं, तो तीसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में, तो आप देखोगे संज्ञा के अगर मुख्य 3 प्रकार हैं, कुल 5 प्रकार के हैं, तो मुख्य 3 प्रकार ये है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी से 2 और जोड़ दिए गए हैं, अभी हम उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपका किसके बारे में, जो आएंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी आपकी। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो हम एक एक कर इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी क्या होती है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, या आपका हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप सभी मेरे साथ लिखिए, हम बात करेंगे किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराएं, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु विशेष का बोध कराएं, वस्तु विशेष का बोध कराएं। और थर्ड जो है
वो है आपका या किसी स्थान विशेष का बोध कराए, उसे ही हम क्या करेंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो तीनों को ध्यान रखना है, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का जो हमें बोध कराए वही क्या कहलाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। उदाहरण दे दीजिए सर। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जैसे उदाहरण मैंने अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति का, अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो व्यक्ति की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिख दिया सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, या हम कह सकते हैं नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं राम, हम लिख सकते हैं यहां पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी बाई। तो भाई ये क्या है, आपके व्यक्ति विशेष है। वस्तु विशेष की अगर मैं बात करूं कि सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, और अगर हम बात करें इस वस्तु विशेष के बारे में तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ये व्यक्ति विशेष की होगी। मैं वस्तु विशेष की अगर आपसे बात करता हूं, जैसे विशेष प्राणियों के नाम बता दिए मैंने, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जैसे वस्तु के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे पेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा आपका, जैसे पेन, ठीक है। अब पेन को ध्यान रखना है, पेन की जगह क्या होगा आपका, सेलो का पेन, यानी उसको नाम दिया गया है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। इस चीज को क्या करना है आपको भाई, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट से। वेरी गुड, ठीक है, यानी समझ आ रही है, ठीक है। तो देखिए मैंने पेन बताया, तो यहाँ पर सेलो का पेन आप लिख सकते हो, और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, वैसे इंग्लिश में लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहचान आनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको हटा ही देता हूँ, ये लो, इस एग्जाम्पल से आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे वस्तु का अगर मैं बात करूँ, जैसे गेंद, ठीक है, बॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया आपका रामायण, ठीक है, रामायण। फिर अगर हम स्थान की बात करते हैं, तो स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो स्थान में आप क्या लिख सकते हो, स्थानों में आपका आ जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया भाई जयपुरी लिख देते हैं, जगह का नाम है, ठीक है, आपका जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मैं आशा करता हूं आपको चीज ये अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा की मैं बात करूं, ये क्या होगी आपका, समूह या जाति, समूह या जाति या वर्ग विशेष का बोध कराए, ठीक है, जो क्या हो, समूह या जाति या वर्ग विशेष का हमें बोध कराए, उसी को हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मैं इसके एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा स्त्री, ठीक है, स्त्री, स्त्री के अलावा मैं लिख देता हूं जैसे मनुष्य, इसके अलावा मैंने लिखा जैसे ब्राह्मण, या मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के लिए आपका नदी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके समूह या जाति या वर्ग विशेष का बोध कराए, उसी को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए अगर हम बात करें इसमें ब्राह्मण की एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ये एक जाति को दर्शाता है, ब्राह्मण जाति को। लेकिन ब्राह्मण में भी तुमने देखे होंगे कुछ कौशिक होते हैं, है ना, कुछ जो है भारद्वाज होते हैं, तो डिफरेंट अगर हम उनको अलग कर देते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगे। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए आप इसको लीजिए, जैसे नदी, एग्जाम्पल लिया हमने नदी, तो नदी क्या कर रहा है, आपका एक जाति या वर्ग विशेष या समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। नदी क्या है, आपका एक जाति, यानी सारी नदियां आ गई इसमें, ठीक है, सारी नदियां आ गई, गंगा यमुना सरस्वती वो हो गई है, लेकिन सारी नदियों की बात हो रही है आपकी। लेकिन अगर इस नदी में भी प्यारे दोस्तों अगर मैं कहने लगूं गंगा नदी, गंगा,
ठीक है, नदी, तो गंगा मैंने बोला तो एक नाम हो गया, और नाम हो गया तो ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बहुत अच्छे से डिफरेंट को समझना है। ऐसी मैंने एक बोला स्त्री, अब सोचिए स्त्री में सारी स्त्रियों की बात होगी, लेकिन अगर वहीं पर स्त्रियों में प्यारे दोस्तों मैंने बात कर दी किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की। किसकी बात करी, रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या बन गई आपकी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई, यानी नाम मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो ये बात होपफुली आपको अच्छे से क्या है समझ आ चुकी होगी। तो दोनों में आपको अंतर करना है, क्योंकि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनता है ना वो इसी तरीके से बनता है कि भाई ये बताइए स्त्री जो है वो कौन सी संज्ञा है, दे देगा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि स्त्री शब्द है संज्ञा ही, लेकिन कौन सी संज्ञा है, तो आपको पता होना चाहिए जातिवाचक। और वहीं पर अगर हम बात कर ली जैसे रानी लक्ष्मीबाई, यहां पर दे दे जैसे सीता, तो सीता कौन सी है संज्ञा है, व्यक्ति, लेकिन है बात किसकी हो रही है, स्त्री की। तो दोनों में जैसे नदी, नदी पूरी नदियों को कर रही है, स्त्री पूरी एक जाति या समूह का बोध करा रही है। तो मैं आशा करता हूं आपको इतनी चीज जो मैंने समझाई है अभी तक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों आपको समझ आ चुकी होगी, और भाववाचक संज्ञा भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, भाववाचक संज्ञा के ऊपर। तो भाववाचक संज्ञा तो बहुत अच्छी संज्ञा है, मतलब बहुत आसान संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं तो भाववाचक संज्ञा क्या है, व्यक्ति वस्तु, यानी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशा व्यापार या धर्म का बोध करे। ठीक है, वही क्या कहलाती है, हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए आप सभी समझने की कोशिश करिए, भाववाचक क्या है। देखिए जो आपके भाव होते हैं, जैसे क्रोध मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए भाव क्या करेगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के उसके या तो बात करेगा, उसके गुण या दोष बताएगा, या उसकी दशा या व्यापार बताएगा, या धर्म का बोध कराएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण से सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और ये परीक्षाओं में ज्यादा आती है प्यारे दोस्तों। इस चीज का भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे बचपन। देखिए बचपन क्या कर रहा है, एक दशा यानी एक अवस्था को दर्शा रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे मैंने आपसे बोला गुस्सा यानी कि क्रोध। तो अगर मैं गुस्सा की बात करता हूं तो ये भी क्या है, आपके भाव को, इमोशन को दिखा रहा है। ठीक है, भाव, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा घबराहट, तो घबराहट भी क्या हो जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो तीनों मुख्य संज्ञाएं मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, और मैं आशा करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीजें एक एक करके मैंने आपको समझाई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि का क्या कराए, हमें बोध कराए, वही क्या होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे सचिन तेंदुलकर, रानी लक्ष्मीबाई, वस्तु का नाम आ सकता है, जैसे पेन हो गया आपका, गेंद होगी, रामायण है, या जो भी है। ठीक है, स्थान हो जाएंगे जयपुर है, ताजमहल है, लाल किला है, दिल्ली है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, समूह या जाति या वर्ग विशेष का बोध कराए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा व्यक्ति वस्तु के गुण या दोष, दशा या व्यापार या धर्म का बोध कराए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, इन दोनों में अंतर कर लेना है। पहले तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है, जैसे किसी स्त्री को दे देगा, फिर आपको पता होना चाहिए कि नाम दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि ये क्या है, आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों चीजें समझाने में सफल रहा हूं, और आपने बहुत अच्छे से इसकी कोशिश करी होगी। अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो है, क्योंकि कुल तो 5 प्रकार की पढ़ी है, तो 2 संज्ञा और पढ़नी है आपको। तो अगर हम 2 के बारे में बात करें तो ये वैसे अंग्रेजी से ली गई है। तो अगर हम बात करते हैं वो है आपकी क्या है, एक है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक
संज्ञा। अगर हम बात करें इसे द्रव्यवाचक संज्ञा की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है आपकी, ये होती है प्यारे दोस्तों जिसको नापा, या मैं कह सकता हूं नापा या मापा या तोला जा सके, ठीक है, जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे प्यारे साथियों, जैसे आपका घी क्वांटिटी में लेकर आओगे ना, माप सकते हो, घी, गुड़, अब देखिए गुड़ को आप किलो में लेकर आते हो, ठीक है, गुड़ है, तेल, लोहा, तो जिनको भी क्या है नापा या यानी कि या मापा या तोला जा सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान संज्ञा है। अगर मैं बात करूं जिसको मापा या तोला जा सके, जैसे तेल है कि लीटर में लेकर आओगे, ठीक है, लोहा है वेट में है, गुड़ भी है, घी भी है, लीटर या किलो में लेकर आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ जो आती है आपकी, फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो ये है आपकी द्रव्यवाचक होगी, ये है आपकी समुदायवाचक, समुदायवाचक, ठीक है, ये क्या है आपकी समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समुदायवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, जिसको हम कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं, तो समुदायवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्या होती है आपकी समुदायवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं, तो समुदायवाचक संज्ञा क्या है, जो समूह का प्रतिनिधित्व जो समूह का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए जो समूह का प्रतिनिधित्व करे, है ना, जो समूह का प्रतिनिधित्व करे उसको हम क्या बोलेंगे, समुदायवाचक संज्ञा बोलेंगे। सर उदाहरण से समझ नहीं आया, देखिए तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कक्षा, ठीक है, तो देखिए कक्षा में क्या हो गया आपके भीड़, है ना, वो होगी, तो ये क्या कर रहा है, एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, पूरी कक्षा की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और दूसरा जैसे भीड़, ठीक है, तो भीड़ है आपका, तो भीड़ भाई देखिए पता नहीं कितने लोगों की लगी हुई है, तो भीड़ हो गया आपका, जो समूह का प्रतिनिधित्व करे उसको हम क्या बोलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं आपकी। तो मैं आशा करता हूं आपको मैं इनको समझाने में पूरी तरीके से क्या हुआ हूं, आपका सफल रहा हूं, और आपने सफल करने मतलब कोशिश करिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक चीज टू द पॉइंट बताई है। तो मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, संज्ञा क्या होती है, ठीक है। फिर हमने बात करी संज्ञा मुख्य कितने प्रकार की, 3 की। फिर हमने बात करी थी कि कुल कितने प्रकार हैं, तो हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ लिया, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, पूरे 5 मैंने आपको पढ़ा दिए। लेकिन कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों, वो है आपकी नंबर 1, कुछ पॉइंट करके इनको लिखना है आपको, जो कुछ ध्यान रखने वाली हैं। ये क्या है, पहली बात जो ध्यान रखिए हमेशा, ये है कि संज्ञा के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग, तो संज्ञा के साथ कारक चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे कर्ताने, कर्म को पढ़ेंगे हम इनके बारे में भी, ठीक है। तो संज्ञा के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग क्या होता है आपका, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप परसर्गों, या हम बोलेंगे कारक की, क्योंकि विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों, ठीक है। तो संज्ञा के साथ कारक चिन्हों
का प्रयोग या परसक विभक्तियों का प्रयोग जो है वो क्या है आपका पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग, अलग से किया जाता है। सर समझ नहीं आया, समझा तो। देखिए संज्ञा के साथ क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग जो है वो अलग से किया जाता है। अलग से कैसे, जैसे मैंने लिखा, जैसे एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा मुकेश ने, तो ये जो ने आया है ना, देखो यहां पर बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है, जबकि सर्वनाम के साथ क्या है, साथ में किया जाता है। जैसे मुकेश ने, मैं लिख देता हूं जैसे सेवा में, जब आप एप्लीकेशन लिखते हो सेवा में, तो देखो मैं जो है वो अलग से लिखा हुआ है। तो आप अगली लाइन लिख सकते हो यहीं पर, अगली लाइन, जबकि सर्वनाम के साथ संयुक्त रूप से का मतलब है मिलाकर, ठीक है। संयुक्त रूप से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरी लाइन आपको अंतर भी समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे उसने, ऊपर कर देते हैं, जैसे मैंने बात करी उसने, या मैंने बात करी तुमने, या मैंने बोला मुझसे, ठीक है, या चलो आपने, आदि। तो देखो दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि अगर हम बात करें संज्ञा के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग जो किया जाता है ना, जो विभक्तियां होती हैं उनका बिल्कुल अलग से किया जाता है। जैसे देखो इसमें मुकेश ने सेवा में, तो देखो यहां पर ये मैं भी अलग है, यहां पर मुकेश ने भी अलग है, तो ये पृथक से किया जाता है। जबकि सर्वनाम के साथ किया जाता है मिलाकर किया जाता है, संयुक्त रूप से किया जाता है, जैसे उसने, तुमने, आपने, ठीक है। तो ये होपफुली आपका संज्ञा का यहां पर टॉपिक जो है वो खत्म होता है। बेस्ट चीजें आपको समझाने की कोशिश करी थी और होपफुली आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप नोट्स अवश्य बनाएं, उनको रिवाइज करना है। अब आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।